अच्छा जी, एक मखरिज आप देख रहे हैं आज, जो उसका नाम है खयशूम। खयशूम का मतलब है नाक की जड़, यानी नाक का वो नर्म हिस्सा जहां पर कैफियत गुन्ना बनती है। ठीक है। हमारी नाक की जो जड़ होती है ना, जहां पे आपको एक हड्डी भी महसूस होगी, उस हड्डी के साथ उस हड्डी के अंदर नर्म हिस्सा होता है हड्डी का एक। तो वहां पर ये गुन्ना की कैफियत बनती है, जो कि खयशूम मखरिज है। और नाक की जड़ ये कहलाती है। कई जगह पे आप इसको नाक का बांसा भी पढ़ेंगे। तो एक मखरिज है ये, और इससे दो हरूफ अदा नहीं होते, बल्कि दो हरूफ की सिर्फ अदा होती है। ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था ना, हरूफे अल जौफ जो मखरिज है, वहां पे हरूफे मद्दा की सिर्फ अदा होती है कि उसकी आवाज को लंबा किया जाता है। तो सेम आप देखेंगे ना, मीम और नून, मीम और नून के अंदर जो कैफियत गुन्ना है, ये उसकी सिफ्त है। ठीक है। मीम और नून की सिफ्त क्या है कि उसमें गुन्ना की कैफियत होती है। तो ये गुन्ना की जो आवाज है ना, वो अल खयशूम में बनती है। मीम का मखरज हमने अभी पढ़ा है कि शफाताइन है, दोनों होंठों के मिलने से मीम अदा होता है। लेकिन जब आप मीम में गुन्ना पैदा करते हैं, यानी मीम मुशद्दद होता है, तो दोनों होंठों के मिलने के बाद अल खयशूम के अंदर गुन्ना की कैफियत बनती है। अं, अगर आप खुद भी प्रैक्टिस करके देखेंगे, तो दो होंठ मिल गए तो मीम अदा हो गया। लेकिन ये अल खयशूम जो है ना, इसके अंदर गुन्ना की कैफियत बनती है। वो आवाज जिसको हम गुन्ना कहते हैं, वो है। इसी तरह नून का भी मखरिज कुछ और है, लेकिन नून के अंदर भी कैफियत गुन्ना की सिफ्त है। यानी नून भी मुशद्दद हो, या कहीं इदगाम हो रहा है, या कहीं पर कुछ और रूल हो रहा है जैसे इख्फा, तो फिर वहां पर नून की जो सिफ्त होगी ना, वो गुन्ना वाली होगी। तो ये गुन्ना कहाँ पर बनता है? ये नाक में बनता है। अल खयशूम इसका मखरिज है। तो एक मखरिज अल खयशूम, और दो उसके हर्फ हैं जो कि गुन्ना करते हैं वहां पर जाके। ये दो हर्फ क्या हैं? मीम और नून। याद रखिए, मीम और नून के मखरिज नहीं है अल खयशूम, बल्कि मीम और नून की जो सिफ्त है ना गुन्ना करने की, उसका मखरिज है। यहाँ पे सिफ्त अदा की जाती है गुन्ना करने की। हम इसको देखते हैं। वन नूर, वन नूर। अच्छा, वक्त करके मैंने इसको पढ़ लिया। ये नून जो था ना, इसके ऊपर मुशद्दद था ये नून, और मुशद्दद नून में दो नून है, और इसको हम गुन्ना करते हैं, टू काउंट्स का लंबा करते हैं। और वाव को हमने डायरेक्ट नून से मिलाया, वन नूर। ये जो लोग हरूफे शमसी और हरूफे कमरी का कायदा जानते होंगे, उनको पता होगा कि वाव को हमने नून से डायरेक्ट क्यों मिलाया। ठीक है। तो यहाँ पे ये नून की जो आवाज गुन्ना की आई, वो अल खयशूम से आई। सुम्मा, सुम्मा, ये कैफियत गुन्ना मीम के अंदर अल खयशूम की वजह से आई। अन्ना, अन्ना। अब ये अन्ना, ये जो नून में जब हम स्टिल नून पे थोड़ा सा भी टाइम लगाते हैं, गुन्ना बनता है। मीम में थोड़ा सा भी टाइम लगाते हैं, गुन्ना बनता है। मीम के लिए तो होंठ हमारे बंद है ना, तो होंठ बंद है, तो आवाज कहाँ से आ रही है? गुन्ना नाक में बन रहा है, अल खयशूम में बन रहा है। ठीक है। जन्नतुन, जन्नतुन, ये भी जन्नतुन, ये जो गुन्ना बन रहा है ना, ये ये है अल खयशूम। मुहम्मदुन, मुहम्मदुन, कैफियत गुन्ना मीम की अल खयशूम में बनी। अम्मा, अम्मा, ये कैफियत गुन्ना मीम की अल खयशूम में बनी। तो आज जो हमने मखरिज सीखा, हमने देखा कि गुन्ना की जो मिकदार है वो एक अलिफ के बराबर होगी। और ये गुन्ना कहाँ अदा किया जाता है? अल खयशूम मखरिज में अदा किया जाता है। गोया आज हमने एक मखरिज और सीख लिया, और वो था ना की जड़। और यहाँ पे इस एक मखरिज में दो हरूफ का गुन्ना बनता है, जो कि मीम और नून का गुन्ना है। फिर एक मर्तबा हम इस चीज को दोहराएंगे कि मीम और नून का मखरिज नहीं है ये सिर्फ
میم اور نون کی جو صفت غنہ ہے نا، غنہ کرنے کی صفت، یہ صرف اس کا مخرج ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.